हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हम लोगों ने कहा था कि अगली क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो फोर्स के ऊपर, अगर एक प्रकार के फोर्स के ऊपर एक प्रकार के लोड के ऊपर दूसरे प्रकार का लोड आ जाता है तो उस कंडीशन में हम इसके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे उसको हम सीखेंगे। देखिएगा, इस सवाल में ये बीम का सवाल है जिसमें कि एक यूडियल लोड दिया है। अब इस यूडियल लोड के ऊपर एक 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। अब ऐसी कंडीशन जहाँ पर यूडियल और पॉइंट लोड दोनों एक ही पॉइंट पर आ गए, तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी एफबीडी बना लेते हैं, जो कि यहाँ पर उससे पहले हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए, बी और सी। अब हम इसकी एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी ए पॉइंट पर एक रिएक्शन दैट इज आर ए और सी पॉइंट पर एक रिएक्शन दैट इज आर सी। अब देखिएगा, ए से सी तक के पूरे रीजन में जो हमारा लोड लग रहा है वो यूडीएल लोड है, लेकिन जो इसका मिडिल पॉइंट है वहाँ पर क्योंकि एक और 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, इसलिए हम इस यूडीएल को दो भागों में बांटकर देखेंगे, एक बी से सी का और एक बी से ए तक का भाग। आप देखिएगा, सबसे पहले हम इस यूडीएल का लोड निकाल लेते हैं। यूडीएल का लोड 10 किलो न्यूटन पर मीटर है और यहाँ पर जो बीम की लेंथ है वो 5 है, यानी 10 इंटू 5 दैट इज 50 किलो न्यूटन। सेम हियर, दैट इज 50 किलो न्यूटन। अब एक इस पर पॉइंट लोड लग रहा है जो कि बी पॉइंट पर ही लग रहा है, तो बी पॉइंट पर जो पॉइंट लोड लग रहा है वो 10 किलो न्यूटन हमने यहाँ पर लगा दिया एज इट इज। यहाँ तक इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। अब देखिएगा, हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके जो रिएक्शंस हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। जब वर्टिकल फोर्सेस का सम 0 किया, इसका मतलब क्या हुआ, आर ए प्लस आर सी माइनस 50, 10 और 50। That is equal to 0. It means that RA plus RC minus 110 is equal to 0. That means RA plus RC is equal to 110. इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0, तो हम मूवमेंट का सम 0 कर देते हैं। सम ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। ए के अबाउट मूवमेंट का सम 0 करते हैं, तो पहला फोर्स कौन सा है, आरसी, डिस्टेंस 10, आरसी इंटू 10 माइनस नेक्स्ट फोर्स 50, डिस्टेंस देखिएगा यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी है, 2.5 है, क्योंकि जो हमारा लोड है वो मिडिल पे अप्लाई होता है। ये भी 2.5 और ये भी 2.5, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, 50 इंटू 7.5। माइनस नेक्स्ट यहाँ पर लोड कौन सा है, 10 किलो न्यूटन और डिस्टेंस 5। माइनस नेक्स्ट लोड है 50 किलो न्यूटन और डिस्टेंस 2.5। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा, नेक्स्ट फोर्स जो है आर ए इज इक्वल टू आर ए, तो आर ए का इस पॉइंट के अबाउट 0 हो जाता है, इसलिए हमने आर ए को नहीं लिखा यहाँ पर। तो यहाँ से आ गया 10 आर सी माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, दैट इज 5 5 जा 25 का 5 कैरी लगा 2, 5 7 जा 35 और 37, यानी कि ये आ गया 375।
यहाँ से ये आ गया -50 और ये आ गया 125 इज इक्वल टू 0। इन टोटल कर लेते हैं तो ये 375 400 550 आ गया, यानी कि 10 RC इज इक्वल टू 10 RC minus 550 is equal to 0. That is 10 RC is equal to 550. That is RC is equal to 55 किलो न्यूटन। यहाँ से एक रिएक्शन की वैल्यू आ गई, RC की कितनी आ गई 55 किलो न्यूटन। अब हमें क्या करना है, अब इस वैल्यू को हमें पुट कर देना है किसमें, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर हम देखते हैं y इक्वेशन 1, तो दैट इज RA प्लस RC दैट इज 55 इज इक्वल टू 110। नेक्स्ट तो क्या हो गया, RA इज इक्वल टू 110 माइनस 55 दैट इज RA इज इक्वल टू 55। यहाँ से हमें RA की भी वैल्यू मिल गई दैट इज 55 किलो न्यूटन। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम इसको भी मेंशन कर देते हैं दैट इज 55 किलो न्यूटन। क्लियर? यहाँ तक तो जैसे कि प्रोसेस हम करते थे वैसे ही किया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, SFD और BMD के लिए कैलकुलेशन करनी। अब हम इसके लिए शियर फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा SF एट पॉइंट C, देखिएगा शियर फोर्स एट पॉइंट C क्या होगा। देखिएगा जब C पर आए तो यहाँ पर तो एक लोड लग रहा है दैट इज 55 किलो न्यूटन, तो C पर यहाँ पर लोड आ गया 55 किलो न्यूटन। अब देखिएगा अब SF एट पॉइंट B आए, जब हम B पर आए तो यहाँ पर 55, 50 और 10 तीन फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पर हमने एक चीज़ यहाँ पर चेंज होगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 55 माइनस 50 और -10। हमने यहाँ पर क्या किया, दैट इज 5 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -5। देखिएगा डायरेक्टली जब हमने पिछले सवाल को सॉल्व किया था तो हमने डायरेक्टली इस वैल्यू को सॉल्व कर दिया था और जो रिजल्ट आया था वो हमने निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इस वैल्यूज को सॉल्व किया है और इसको अलग से लिख करके दोबारा से सॉल्व किया है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक यूडियल लोड लग रहा है, साथ ही साथ एक पॉइंट लोड भी लग रहा है जिसका इफेक्ट डायग्राम में अलग से आएगा। इसके लिए ये अलग से इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिएगा जब यहाँ पर ये हमने पॉइंट लोड को इसमें इंक्लूड नहीं किया था तब वैल्यू कौन सी थी, 5 थी, और जब इंक्लूड किया तो ये -5 हो गया। तो हमें डायग्राम में 2 पॉइंट बनाने होंगे जो कि पॉइंट लोड को शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट SF एट पॉइंट A। अब देखिएगा A पॉइंट पर SF देखिए 55, 55 माइनस 50 माइनस 10 माइनस 55 माइनस प्लस ये 50 है और लास्ट 55 प्लस, तो ये टोटल हो गया 110 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं मेन, यहाँ पर देखिएगा क्या चेंजेस आते हैं ऐसे सवाल में, इसको हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले SFD यानी शियर फोर्स डायग्राम, यहाँ हमने बेसलाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिएगा फर्स्ट पॉइंट पे जो वैल्यू है हमारी दैट इज C पॉइंट पर 55। अब सेकेंड पॉइंट पर वैल्यू देखिएगा, यहाँ पर जो ड्रॉ करेंगे
सबसे पहले हम वैल्यू इस वैल्यू को बनाएंगे, ये पॉइंट लोड का लोड हटा करके जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर हम पहले मार्क करेंगे, यानी कि दैट इज 5। अब देखिएगा 5 पर हमने मार्क कर लिया। अब इसके बाद हमने पॉइंट लोड का लोड उसमें ऐड कर दिया, तब यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज -5। तो यहाँ पर दूसरा इसी पॉइंट पर 2 पॉइंट बन गए -5 और सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पर 0 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर जो रीजन है वो यूडीएल है। यूडीएल के केस में जो शियर फोर्स डायग्राम होता है दैट इज लीनियर। आप देखिएगा ये वैल्यू हो गई 55 और ये वैल्यू हो गई 5 और ये डिप हुआ दैट इज -5 और इस रीजन में भी देखिएगा इस B से A तक भी जो हमारा लोड लग रहा है वो UDL लोड है, तो यहाँ पर हमने इसको लीनियर बना दिया। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज खास ध्यान देने वाली बात है जो हमारे पिछले सवालों में नहीं था और इस सवाल में है। पिछले सवालों में जो हमारा ये डिप हो रहा है, ये पॉइंट नहीं थे, ये 5 से डिप हो रहा है -5 तक आ रहा है और इसकी इंटेंसिटी इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का है। ये 10 का जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच 2 पॉइंट्स इस पर आ रहे हैं, ये शो कर रहा है कि इस पॉइंट पर यूडीएल के साथ साथ एक पॉइंट लोड भी लगा है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, जिसका वैल्यू 10 किलो न्यूटन की है। तो यहाँ पर ये चेंजेस होते हैं जब इस प्रकार का सवाल आता है। अब हम अगला बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन करते हैं। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। सी पर बेंडिंग मोमेंट देखते हैं कितना होता है। जब हमने सी पर बेंडिंग मोमेंट देखते हैं तो यहाँ पर लोड कितना लग रहा है, दैट इज 55 और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 0 एंड तो क्या हो गया 55 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट BM एट पॉइंट B। अब जब हम B पर आते हैं तो B पर आए तो यहाँ पर 55 से डिस्टेंस कवर की हमने 5 की और 50 से डिस्टेंस कवर की 2.5 की। तो देखिएगा कितना हो गया, दैट इज 55 इंटू डिस्टेंस 5 माइनस 50 इंटू 2.5। नेक्स्ट इस पर फोर्स लग रहा है 10 -10 और क्योंकि हम डिस्टेंस यहाँ पर क्योंकि 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि हम B के ही अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, ये लोड भी B पर ही लग रहा है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो लोड हो गया वो कितना हो गया, यहाँ पर जो डिस्टेंस हो गई 0 हो गई, तो टोटल जो मूवमेंट हो गया इसका दैट इज 0। अब देखिएगा इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 25 का 5 कैरी लगा 2, 5 5 25 और 2 27। अब देखिएगा यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 125। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 150 किलो न्यूटन मीटर। ये ध्यान देने वाली बात है, जब हम शियर फोर्स की यूनिट लिखते हैं तो वो किलो न्यूटन होती है। जब हम बेंडिंग मोमेंट की यूनिट लिखते हैं तो किलो न्यूटन इनटू मीटर होता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस का भी फोर्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम लास्ट पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट देखते हैं क्या होता है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। जब ए के अबाउट देखते हैं बेंडिंग मोमेंट तो पहला फोर्स 55, डिस्टेंस 10, 55 डिस्टेंस टोटल 10। अगला 50 डिस्टेंस कितनी हुई 7.5 माइनस 50 डिस्टेंस 7.5। नेक्स्ट माइनस, अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है 10 डिस्टेंस 5 माइनस नेक्स्ट
50 डिस्टेंस 2.5। अब देखिएगा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज 550 माइनस 375 माइनस 50 माइनस 125, ये टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ गया 550 माइनस 550 इज इक्वल टू 0, यानी कि फाइनल पॉइंट पर जो वैल्यू आ गई दैट इज 0। अब हम यहाँ पर इसका डायग्राम बना लेते हैं। BMD बेस लाइन बना ली, फर्स्ट पॉइंट पे 0, लास्ट पॉइंट पे 0 और उसके मिडिल पॉइंट पर 150 वैल्यू आई। अब यहाँ पर देखिएगा इस पूरे रीजन में जो लोड लग रहा है वो कैसा है, UDL है। तो UDL के केस में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो यहाँ पर हम पैराबोलिक बना देते हैं। दैट इज 0, दैट इज आल्सो 0 और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज 150 प्लस B। इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। ये एक पूरा सवाल है जिससे हम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिएगा हम लोग एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में एक UDL है और UDL के ऊपर एक UBL लोड भी लग रहा है, यानी कि एक ही पॉइंट के बीच में दो लोड आ गए, UDL एंड UBL। ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने इसकी नेमिंग कर ली, दैट इज A और दैट इज B। आप देखिएगा सबसे पहले हमने इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर दैट इज RB और यहाँ पर इस पॉइंट पर जो लोड लगेगा दैट इज RA। दोनों लोड यहाँ पर रिएक्शन पे हमने लगा दिए। अब रिएक्शन के बाद अब हमें देखना है, ये देखिएगा एक UDL लग रहा है जिस पर 10 किलोन्यूटन पर मीटर का 10 मीटर की डिस्टेंस के लिए लोड लग रहा है। तो ठीक है, हमने इससे लोड निकाल देते हैं। 10 किलोन्यूटन पर मीटर है और 10 मीटर पे लग रहा है, तो 10 × 10 दैट इज 100 किलोन्यूटन। ये अप्लाई कहाँ पर होगा, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम राइट 5 मीटर और लेफ्ट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर अप्लाई होगा। अब देखिएगा इसके जस्ट ऊपर एक लोड और लग रहा है जो कि 20 किलोन्यूटन पर मीटर का है। अब देखिएगा यहाँ पर जो टोटल लोड दिया है जो कि UDL से लेकर के बॉटम तक दैट इज 20 किलोन्यूटन। अब यहाँ पर UBL का लोड कितना होगा ये ध्यान देने वाली बात है। कि यहाँ पर ऐसे सवालों में अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पर 10 किलोन्यूटन दिया है तो 10 किलोन्यूटन UDL का लोड ले लिया और जब UBL का लोड लेने की बारी आती है तो यहाँ पर 20 किलोन्यूटन ले लेते हैं। लेकिन 20 किलोन्यूटन में 10 किलोन्यूटन वही पार्ट है जो कि UDL में लग रहा है, यानी कि हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट जो है ऊपर का यही UBL का पार्ट है। तो 10 ये टोटल है 20, ये 10, तो ऊपर वाला हमारा UDL का लोड कितना बचेगा दैट इज 10 किलोन्यूटन। तो यहाँ पर हम लोड कैलकुलेट करते हैं 1/2 लेंथ ऑफ द बीम दैट इज 10 और लोड ऑफ द बीम दैट इज 10, 2 1 2 2 5 दैट इज इक्वल टू 50 किलोन्यूटन हो गया। अब ये अप्लाई कहाँ पर होगा, यहाँ से यानी कि 90 एंगल से B/3 डिस्टेंस, यानी कि इस पॉइंट से ये 50 किलोन्यूटन का लोड लग गया और इस पॉइंट से डिस्टेंस जो हो गई ये डिस्टेंस दैट इज 10/3 और इधर कितनी हो गई इस पॉइंट से और लास्ट तक दैट इज 20/3। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं, यहाँ पर रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 दैट इज RA प्लस RB
RA प्लस RB माइनस 100 माइनस 50 is equal to 0. That means RA plus RB minus 150 is equal to 0. That means RA plus RB is equal to 150. That is equation फर्स्ट. अब देखिएगा सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हम मूवमेंट ले लेते हैं, सम ऑफ मूवमेंट. अब देखिएगा अभी तक जो हमारा प्रोसेस है, जब ऐसे सवाल आए हैं अभी तक हमारा प्रोसेस सेम चल रहा है. तो फिर हमारा प्रोसेस सेम चल रहा है तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ डिफरेंस कब आएगा. तो यहाँ पर जब हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहे होंगे SFD BMD का, डिफरेंस वहाँ पर आएगा. अब देखिएगा यहाँ पर हम मूवमेंट ले लें. अब हम इसके लिए सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं. सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0 कर देते हैं. तो जब हमने मूवमेंट 0 किया तो हमने लेफ्ट साइड से चलना शुरू किया तो क्या हुआ, दैट इज RB इंटू 10 माइनस 100 इंटू 5 माइनस 50 इंटू 10/3. अब देखिएगा इसके बाद RA इंटू 0 हो जाता है तो हमने उसको यहाँ पर नहीं लिखा. यहाँ से क्या आ गया, 10 RB इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दिया 500 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज 500/3 आ गया. अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर आगे हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू आ गई दैट इज 500 दैट इज 166.66. तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया दैट इज इक्वल टू क्या आ गया कि यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो ये 500 और 100 666.66 आ गई. तो RB इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 66.66 किलोमीटर. तो यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 पे ये वैल्यू पुट कर दी तो RA प्लस 66.66 इज इक्वल टू 150. तो यहाँ से ये हमने वैल्यू निकाल ली तो RA की वैल्यू आ गई दैट इज 83.34. तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं RA इज इक्वल टू 83.34 और RB की वैल्यू जो आई थी दैट इज 66.66. यहाँ पर ये वैल्यू हमने मेंशन कर दी. अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन का आता है. तो अब हम इसके बाद शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे और उनके जो डायग्राम होते हैं उनको हम ड्रा करेंगे. देखिएगा शियर फोर्स कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है. देखिए सबसे पहले SFC शियर फोर्स कैलकुलेशन, SF एट पॉइंट B, शियर फोर्स एट पॉइंट B. B पॉइंट पर देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक लोड है दैट इज 66.66 दैट इज 66.66. अब शियर फोर्स एट पॉइंट A. अब देखिएगा जब शियर फोर्स एट पॉइंट A आए तो हमने क्या देखा 66.66 इंटू 10 माइनस 100 इंटू 5 और माइनस 50 इंटू माइनस 100 इंटू 5 माइनस 50 इंटू 10/3 दैट इज इक्वल टू 666.66 और ये आ गया 500 और ये आ गया 166.66 दैट इज 666.66 माइनस 666.66 दैट इज इक्वल टू 0. यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0. अब देखिएगा जो हमारा यहाँ पर चेंजेस होते हैं वो चेंज क्या होगा, यहाँ पर हम इस डायग्राम में देखते हैं SFD डायग्राम. देखिएगा SFD डायग्राम में हमने सबसे पहले क्या देखा कि फर्स्ट पॉइंट पर वैल्यू 66 पॉइंट है और सेकेंड पे 0 है. देखिएगा अब हमने यहाँ पर सोचने वाली बात ये आती है कि यहाँ पर जो B से A का एक ही सिंगल रीजन है, उस सिंगल रीजन में
दो लोड लग रहे हैं, एक यूडीएल लग रहा है, एक यूबीएल लग रहा है। जब इस कंडीशन में दोनों लोड एक साथ लगते हैं तब हम कौन सा डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, दो सिंपल से कॉन्सेप्ट आते हैं कि जब यूडीएल और यूबीएल एक साथ होंगे तो वहाँ पर यूबीएल यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को हम प्रेफरेंस देंगे, यानी कि जो डायग्राम बनेगा वो वेरिंग लोड का बनेगा, क्योंकि वेरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड साथ में। जब डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और पॉइंट लोड एक साथ में आएंगे उस कंडीशन में जो डायग्राम बनेगा दैट इज यूडीएल डायग्राम। जो यूडीएल के लिए वहाँ पर डायग्राम होगा एसएफटी या बीएमडी का वो ड्रॉ होगा, पॉइंट लोड का डायग्राम नहीं बनेगा, यानी कि प्रेफरेंस हम यूडीएल को देंगे। ये चीज़ ध्यान देने वाली है जो कि अक्सर गलत होती है इन सवालों में। तो यहाँ पर देखिएगा जो वैल्यू है इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर जो डायग्राम बनना चाहिए दैट इज पैराबोलिक एसएफडी यूबीएल के लिए पैराबोलिक, दैट इज पैराबोलिक हमने इसको जो मिला दिया, ये वैल्यू आ गई दैट इज 66.66 और ये आ गई 0 ये प्लस बी, ये हमारा बन गया शियर फोर्स डायग्राम। इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन करते हैं BMC, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B। अब देखिएगा जब B पॉइंट पर हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लोड कितना है, एक ही लोड लग रहा है दैट इज 66.66 और डिस्टेंस कितनी है दैट इज 0। तो यहाँ पर क्या हो गया दैट इज 66.66 इंटू डिस्टेंस 0 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिएगा अब यहाँ पर जब कंडीशन आई तब क्या होगा, BM एट पॉइंट A पॉइंट पर जो डिस्टेंस आई, आप देखिएगा A पॉइंट पर जो क्या हुआ 66.66 और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज 10। तो यहाँ पर क्या हो गया दैट इज 66.66 इंटू 10 माइनस नेक्स्ट क्या है 100 इंटू 5 माइनस नेक्स्ट 50 इंटू 10/3, 100 इंटू 5 माइनस 50 इंटू 10/3। तो ये कितना हो गया दैट इज 666.66 माइनस 500 माइनस 166.66 यानी कि दैट इज 666.66 माइनस 666.66 यानी कि टोटल 0। यानी कि आ गया देखिएगा इस यहाँ पर जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनेगा, यहाँ पर 0 0, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको मिला देते हैं। ये हो गया दैट इज क्यूबिक C, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 ये प्लस B और यहाँ पर ये हमने यहाँ पर इसके ऊपर मेंशन कर देते हैं B मीन्स पैराबोलिक, C मीन्स क्यूबिक। इस प्रकार से हम इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं।